अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी तक हमने देखा कि इसम को जब हम जज करेंगे तो उसको चार पहलुओं के हिसाब से जज करेंगे। चार तरह से हमने इसम को एनालाइज करना है। नंबर वन, जेम्स। जिन्स के लिहाज से, या वो मुजक्कर होगा या मानस। मोनस। मुअन्नस होगा। फिर दूसरा हम देखेंगे अदद के अदद। अदद के लिहाज से कितनी तरह का हो सकता है। मुफरद, जमा और मुसन्ना। हाँ जी, मुफरद भी मुफरद, हो सकता मुसन्ना है, और जमा। मुसन्ना भी हो सकता है और जमा भी हो सकता है। शाबाश। फिर तीसरा हम किस लिहाज से देखेंगे। तज़किर और तानीस। ना, वो तो ऑलरेडी जिन्स में देख लिया था ना। अच्छा। मारिफा और नकरा में। हाँ जी, वो सच के लिहाज से देखेंगे, है वो मारिफा होगा या उससे नकरा होगा। जमीन की तरफ से ना थोड़ा थोड़ा शोर आ रहा है, जैसे कभी नल खुल रहा है मैं बन मैं अंदर। कभी। हाँ। और फिर फोर्थ किस लिहाज से हम जज करेंगे। एराब। एराब के लिहाज से। और एराब कितनी तरह के हो सकते हैं। थ्री। तीन। थ्री। नंबर वन, मरफू। मरफू। नंबर टू, मंसूब। नंबर थ्री, मजरूर। 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 शॉर्टकट के लिए फिलहाल हमने क्या याद रखा है। मरफू से क्या मुराद है। पेश। पेश। मंसूब से क्या मुराद है। जबर। जबर। और मजरूर से क्या मुराद है। जेर। जेर। चले, आज जो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक, वो है वुसात के लिहाज से इस्म की अक़साम। ये हम कह रहे हैं तारीफ और तनकीर के लिहाज से इस्म की अक़साम। जैसे बोलना, ठीक है, वुसात या फिर तारीफ। तारीफ व तनकीर। या अगर अलिफ लाम शुरू में डाल देंगे तो अत्तारीफ व तनकीर। तो इस्म दो तरह का होगा। कितनी तरह का होगा। दो तरह। दो तरह का होगा। या तो इस्म मारिफा होगा या फिर इस्म नकिरा। नकीरा होगा। या तो इस्म मारिफा होगा या इस्म नकिरा। नकीरा होगा। अब हम जो स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे मारिफा को। हम किसको स्टडी करेंगे। मारिफा को। मारिफा को। हम जब मारिफा को स्टडी करेंगे तो उसके ऑपोजिट से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं। नकिरा। नकीरा है। नकीरा की एक मोटी मोटी सी निशानी हमने क्या याद रख ली थी। तनवीन तनवीन। जिसकी ये लास्ट लास्ट पे, बिल्कुल लास्ट पे तनवीन होगी। दो जबर या फिर दो पेश दो जेर। यस, दो पेश या दो जेर। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मारिफा को। हेडिंग दे दें मारिफा की। मारिफा। और जैसे मैं माइंड मैप्स बना के आप लोगों को फ्लो चार्ट्स बना के प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, नोट्स लिखवाती हूँ, आप लोग भी सीधे ना अपने पास फ्लो चार्ट्स बनाते जाएं। उससे ये होता है कि थोड़ी सी बात में सारी बड़ी सी बात समाई हुई होती है। यस। तो अगर कभी जैसे लेट्स सपोज मैं कुछ पूछूं और आपको ना आ रहा होगा जहन में, तो फौरन से आप उस फ्लो चार्ट को देखेंगे। तो फ्लो चार्ट्स आप सबने बनाने। और मैं ऐसा करती हूँ ना, ये मेन ग्रुप है एक, मैं आप लोगों का ना मिनी ग्रुप बनाती हूँ। उस मिनी ग्रुप में ना आप लोगों ने अपने होमवर्क शेयर करना है, एक दूसरे की हेल्प भी हो जाएगी। कोई गलती होगी तो आप लोग एक दूसरे की देख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं चेक करूं। लेकिन एटलीस्ट आप लोग एक दूसरे के नोट्स देख सकेंगे, कहीं पे कमी लगी आप लोगों ने एक दूसरे की इस्लाह भी दिल खोल के करनी है। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा, अभी तक जो हमने देखा था मारिफा की, जस्ट हमने एक निशानी देखी थी। क्या देखी थी मारिफा की निशानी। अलिफ लाम। और हाँ। अलिफ लाम। कि शुरू में अगर अलिफ लाम होगा तो वो मारिफा होगा। ये मारिफा की सिर्फ एक टाइप है। ठीक सिर्फ है। एक किस्म है ये मारिफा की। ठीक है, मारिफा की हम छह अकसाम पढ़ेंगे। कितनी अकसाम हम पढ़ेंगे। है। छह। उन छह अकसाम में से एक किस्म कौन सी है जिसके शुरू में अलिफ अलिफ लाम वाला। लाम होगा। उसको कहा जाता है मुअर्रफ बिल्लाम। मारिफ। ठीक है, मुअर्रफ यानी वो मारिफा होगा। मुअर्रफ यानी कि मारिफा होगा। मुअर्रफ यानी कि मारिफ मारिफ। मारिफा होगा। किससे मारिफा होगा। बिल्लाम। लाम से वो मारिफा होगा। बी का मतलब होता है साथ। बी का क्या मतलब होता है। साथ। सात। साथ। तो बिल्लाम किसके साथ वो मारिफा बनेगा। लाम
लाम हाँ के जी, लाम के साथ। ये मारिफा बना किसके साथ? लाम के साथ। सो मुअर्रफ बिल्लाम। इसको ना लाम तारीफ भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो लाम है ना, अलिफ लाम वाला लाम, इसको क्या कहा जाता जी है? लामुत्तारिफ लाम तारीफ लाम तारीफ। किसी भी नकिरा को किसी भी नकिरा को आपने मारिफा बनाना होगा तो आप शुरू में उसके क्या इजाफा कर देंगे? अलिफ लाम अलिफ लाम अलिफ लाम का। और लास्ट पर से तनवीन जरूर हटाएंगे, क्योंकि अलिफ लाम और तनवीन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती। अलिफ लाम और तनवीन एक साथ है। एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कलेमा है किताबुन, मारिफा बनाए इसे। अल 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 किताब किताब हाँ, अल अल किताबू। किताब शाबाश। चले, बारी बारी में वर्ड्स देती जाती हूँ, आप लोगों को बनाते जाए। जी डॉक्टर शाजिया। जी कलमुन। कलमुन आ अल कलमु यस, अल कलम। अगर हो कलमिन। कलमिन आ, अल अल कलमिन होएगा। हम दो, क्या अलिफ लाम और तनवीन एक साथ एक बयान में दो तलवारें आ सकती हैं? नहीं नहीं, अल कलमिन नून साकिन कर देना फिर। हाँ, अल कलमी, तनवीन को खत्म कर देंगे। अच्छा मी और सॉरी, नून के नीचे मैंने दो ज़बर लगाई हुई है सही। अल कलमी। इसी तरह कलमा है कलमुन, कलमन। कलमन तो ये होगा अल कलमा अल कलमा, शाबाश। जी हुरिया। कलिमा है किताबुन। अल किताब अल किताबु, किताबिन। अल किताब हाँ, अभी हुरिया को करने दें। आप बेशक करें प्रैक्टिस डॉक्टर साहब, लेकिन माइक म्यूट करके। नहीं नहीं। हाँ जी, जी हुरिया। किताबिन। अल किताबी अल किताबी। किताबन। अल किताबा अल किताबा। चले। हासूब है, लैपटॉप है मेरे सामने, कंप्यूटर है जी। हेरा। हासूबुन। अल हासुब हासुबु हाँ, अल हासूबु, फिर से। अल हासुबु हाँ, ये वाव मद्दा नहीं ड्रॉप करेंगे, हासूबु। ठीक है। अरबिक में अगर आपने जरा से भी आगे पीछे किया, वो वर्ड कहेगा मैं माना नहीं देता अपना। ठीक है। फिर हासूबिन। अल हासुबी वेरी गुड। हासूबन। अल हासुबा ठीक है, वेरी गुड। जी जरमीना। मिरवाहतुन। المروحة अलमिरवाहा। تو المروحة वेरी गुड। मिरवाहतन। المروحة अलमिरवाहा। तन तन पढ़े ना वेरी गुड। المروحة मिरवाहतिन। المروحة अलमिरवाहती, शाबाश। जी साइमा। थल्लाजतुन। थल्लाजा कहते हैं फ्रिज को। थल्लाजतुन। अलसलाजतु हाँ जी, असल्लाजा। तो ठीक है, ये अलिफ लाम के बाद जब सारा है तो उसने क्या किया? असल्लाजा। याद करें जब हमने इदगाम के टॉपिक पढ़ा था, इदगाम शमसी और इज़हार कमरी। लिया था, वो वाला टॉपिक अटेंड किया था। जी हाँ, तो उसमें था कि ये जो ये है ना सा, ये जरा प्रोनाउंस करें, अल सल्लाजा और असल्लाजा, कौन सी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा इजी है? कंपैरिजन में अस्सला दोनों प्रोनाउंसिएशंस पढ़े और फिर मुझे बताएं इजी कौन सी है। अस्सलाजतुन अब अल सलाजा करें, अल सलाजा अल सल्ला। अलसलाजतु हाँ, कौन सी ज्यादा इजी, असल्लाजा या अल सल्लाजा? अलसलाजतु अल सल्लाजा दे दिया, असल्लाजा ज्यादा इजी है। आपको लाम के बाद सा पे जाना मुश्किल होता है मखरज से। ठीक है, सो असल्लाजा अस्सलाजतुन तू। ठीक है, लाम पे तशदीद भी है, असल्लाजा तू। फिर से। अल
रुके, अलिफ वर्ड, लाम आएगा ना स्टार्ट में हाँ तो। रुके, वर्ड चेंज करते हैं। जवालुन, अल हम्म, जवालु। अल जवालु, शाबाश। जवालिन, अल जवाली। फिर जवालन। अल जवाला। वेरी गुड। ठीक है, सबको क्लियर है इतना? जिसका मतलब क्या होता है? हाँ, जवाल कहते हैं फोन को, किसको? मोबाइल फोन। चले, इतना क्लियर है? अलिफ लाम के साथ किस तरह आपने मारिफा नकिरा से मारिफा बनाना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैम। अब सम टाइम क्या होता है, जब आप अलिफ लाम लगाते हैं तो तशदीद भी आ जाती है। जैसे शमसुन, तो अशमसु, देखें, अशम, तशदीद आ गई। जैसे दुनिया है तो अदुनिया। जैसे अभी वर्ड आया था थल्लाजतुन, तो अथल्लाजतु। तो बाज औकात क्या होगा, जब आप अलिफ लाम ऐड करेंगे तो किस चीज का इजाफा हो जाएगा? तशदीद तशदीद का। का। तशदीद का। बाकी भी पार्टिसिपेट करें, शाबाश। अगर अलिफ लाम का हम इजाफा करेंगे तो बाज औकात और किस चीज का तोहफा हमें मिल जाएगा बदले में? तशदीद। तशदीद का। मैम तशदीद फिर किस पे आएगी? लाम पे आएगी? नहीं, लाम के बाद वाले हर्फ पे। अच्छा, लाम के बाद लाम। ठीक है, लाम के बाद वाले हर्फ पे आएगी और लाम ड्रॉप हो जाएगा। ये जब ठीक। हम नकीरा को मार्फा बना रहे होंगे तब। यस, जब अलिफ लाम का इजाफा करेंगे उस सूरत में। ठीक है, जैसे अद्दुनिया, अथल्लाजा, अज़्ज़ालिमून। ये किन हरूफ में होगा? पहले इसको कहते क्या है? जब अलिफ लाम लगाया और उसके बाद अलिफ लाम ऐड होने की वजह से क्या हुआ, अलिफ लाम के बाद वाले हर्फ पर तशदीद आ गई, तो इसको कहते हैं इदगाम शमसी। दुआत वाला इदगाम या दाल दाल। वाला इदगाम। ठीक है, इदगाम का मतलब होता है मर्ज कर देना, ऐड कर देना। सो इसको क्या, ये क्या हुआ, लाम जो है ना अगले हर्फ में मर्ज हो गया। सो इदगाम शमसी। शमसी। यस, शमसी। ठीक अच्छा। है, क्यों बोला इदगाम शमसी, इसका नाम ये इन्होंने रखा? एक तो वर्ड से देखें, शम्स, अशम्स, इसमें भी इदगाम हो रहा है ना। यस। हम्म। इस वजह से इसका नेम है। हाँ, एक तो ये रीजन है। दूसरा, किताब हम उस दिन पढ़ रहे थे, बड़े मजे का रीजन उसमें लिखा हुआ था। एक तवजीह दी हुई थी उन्होंने, इसको तवजीह कहते हैं रीजन को ना, तवजीह। उसकी तवजीह ये दी हुई थी कि देखिए, जब सूरज निकलता है तो सारे के सारे सितारे गायब हो जाते हैं ना। है। जब सूरज निकलता है तो सारे के सारे सितारे गायब हो जाते हैं। तो जी। जब इदगाम शमसी होता है तो लाम अल गायब हो जाता है। यानी लाम अल का जो लाम है ना, वो इदगाम की वजह से खत्म हो जाता है, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे अशमसु, दुनिया लिखा जा रहा है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं रहे। ठीक। यस। ठीक है, सो इदगाम शमसी में क्या होगा, अलिफ लाम के बाद आप मर्जिंग कर रहे होंगे, आप इदगाम कर रहे होंगे। सही। ये मेरा मूड नहीं था पढ़ाने का, लेकिन अभी जब साइमा को प्रोनाउंसिएशन में मुश्किल आई तो फिर मैंने कहा वो ये तो पढ़ा, बस बताने वाली चीज है। यस मैम। हाँ। फिर सम टाइम ऐसा होता है कि अलिफ लाम के बाद वाले हर्फ में आप इदगाम नहीं कर रहे होते। जैसे अभी हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे, अल किताब, अल कलम, अल हासूब, अल जवाल, अल खुब्ज, अल मा, अस। यहाँ पे हम इदगाम नहीं कह रहे। नहीं करते नहीं हैं। कर रहे। इसको कहते हैं इजहार कमरी। इजहार, इजहार का मतलब है कि आपने इदगाम नहीं करना, जाहिर करके पढ़ना है। लाम को जाहिर करके पढ़ना है। इजहार का क्या मतलब है? जाहिर करके नाम पढ़। तो वहाँ। लाम को जाहिर करके पढ़ना है, इदगाम नहीं करना। नहीं करना। और इजहार कमरी इस वजह से कहते हैं, एक तो देखिए हम जो बोलते हैं कमर, अल कमर,
अल कमर जाहिर होता है लाम कमर में, जी जी। यस। अल-कमर। और दूसरा जब चांद होता है तो क्या वो सितारे दब जाते हैं या सितारे मौजूद रहते हैं? मौजूद रहते। मौजूद है। मौजूद रहते हैं। तो यानी जब लामेल मौजूद रहेगा और इदगाम नहीं हो रहा होगा तो उस इजहार को हम क्या कह देंगे? इजहारे समझी। कमरी। मैम इनके कोई बाद वाले हर्फ के आने की और कोई निशानी है? है बिल्कुल है। अच्छा। वो अपने है ना आमिर सुहेल साहब, उनका मैंने लेक्चर लिया था, उसमें उन्होंने बड़े मजे का मजमुआ बताया था। हक हम्म, का खौफ, हक का खौफ अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। अजब गम है। हक का खौफ अजब गम है। अगर ये हरूफ आए होंगे ना तो इजहार कमरी होगा। अच्छा। हार होगा। का हा और हा कॉफ का खा खा वाव फा आइन जीम। जीम बा गइन मीम। हाँ ये गईन मीम है, ठीक है, गम गईन मीम और फिर हा और या। ठीक है, और हाँ। यहाँ पे हमजा भी है, जो अलिफ है ना इसको आप हमजा से तशबीह दे दें। ठीक है, इस अलिफ को आप हमजा से तशबीह दे दें। कौन सा लेफ्ट जो है? ये जो का लगा ना, हक का खौफ, सही से है। ठीक है, इसको आप हमजा से तशबीह दे दें। बड़ा मजे का अच्छा सा सेंटेंस है। हाँ, तो इस सूरत में क्या होगा? इजहार कमरी होगा। बाकी सारे जो बाकी बचे कुछ हरूफ तहज्जी हैं उन पर क्या हो जाएगा? ये अज़ार शमसी। हाँ, हाँ इदगाम सॉरी, शम्सी। इनाम शमसी। इदगाम शम्सी। ठीक है, इदगाम का मतलब होता है मर्ज कर देना, दाखिल कर देना। अभी मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ ना, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। चले अभी 2 मिनट्स लें, इसको याद करें, फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, सो अल मुतताहिरीन, चूंकि अलिफ लाम के बाद मीम आ रहा है, और क्या जी मीम हक का खौफ अजब गम में है? जी। जी। हाँ जी, सो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा? इजहार कमरी। कमरे। इजहार कमरी। ठीक है, अफमन उससे बुनियानहु बुनियानहु अला तक़वा मिनल्लाहि, अलिफ लाम के बाद लाम आ रहा है। अब यहाँ पे जरा इदगाम का तरीका भी सीख लें, आगे बहुत काम आएगा तजवीद की दुनिया में आपके। जिस ये अल है और फिर लहा ला, बेसिकली ना यहाँ पे, चले अल्लाह के नाम पे नहीं प्रैक्टिस करते, बाकियों के उस पे करते हैं, ज्यादा इजी समझ आ जाएगा, क्योंकि वो फिर अल इलाह था तो थोड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। यस। अच्छे से कलिमा अज़्ज़ालिमीन। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? इदगाम में। मैं शमसी। हाँ जी, शम्स। इदगाम शमसी। अब जब भी इदगाम होता है तो अपने 3 स्टेप्स फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। थ्री जब भी स्टेप्स। इदगाम होता है तो आपने क्या करना होता है? 3 स्टेप्स फार्मूला। 3 स्टेप्स फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। स्टेप नंबर 1 होता है कि आपने जो पहला वाला हर्फ है उसको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, इस पहले वाले हर्फ को कहते हैं मुदगम। मुदगम, क्या कहते हैं इसे? मुद्गम। मुदगम। मुदगम, जिसको आप दाखिल करें। ठीक है, जिसको आप दाखिल करें वो कौन है? मुदगम। मुदगम। जिसमें दाखिल कर रहे हैं वो मुदगम फीह कहलाता है। ठीक है, इदगाम का मुदगम मतलब है दाखिल करना, इदगाम का क्या मतलब है? दाखिल करना। दाखिल करना। दाखिल करना। जिसको दाखिल कर रहे हैं उसका क्या नाम है? मुदगम। मुदगम। जिसमें दाखिल कर रहे हैं वो है मुदगम फीह। जिसमें मुदगम दाखिल कर फी। रहे हैं वो क्या कौन है? मुदगम फी। मुदगम फीह। तो पहले वाले हर्फ को आप दाखिल कर रहे होते हैं तो पहला हर्फ क्या कहलाएगा? मुदगम। मुदगम। दूसरा हर्फ जिसमें दाखिल कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? मुदगम मुदगम। फी। मुदगम फीह। तो दाखिल होने वाला हर्फ कौन है? हाँ, नाम क्या था मुद्गम। बताया? मुदगम। जिसमें दाखिल करें वो कौन है? मुद्गम फी। मुदगम फीह। ठीक है, हर चीज अपने नाम से पहचानी जाती है। तो क्या नाम दे दिया हमने दाखिल होने वाले हर्फ को? मुद्गम। मुदगम। मुदगम। जिसमें दाखिल किया जा रहा है उसको हमने क्या नाम दे दिया? मुदगम मुद्गम फी। फी। मुदगम फीह। शाबाश। अब अज़्ज़ालिमून में जो लाम है, पहला वाला हर्फ जिसको हम दाखिल कर रहे हैं वो मुदगम है। ठीक है, लाम क्या है? मुदगम। लाम मुदगम है।
और जो गौ है जिसमें हम दाखिल कर रहे हैं वो मुदगम फी है। लाम मुदगम है और गौ मुदगम फी है। मुदगम फी है। तो स्टेप नंबर वन होता है मुदगम को ड्रॉप कर दें। स्टेप नंबर वन क्या होता है? मुदगम को ड्रॉप मुदगम को ड्रॉप कर दें। सेकंड स्टेप होता है मुदगम फी पर शद लगा दें। सेकंड स्टेप क्या होता है? मुद्गम फी पर शद लगा। हाँ लगा जी। दे। सो मुदगम को ड्रॉप कर देंगे, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, मुदगम फी पे शर्त लगा देंगे। शद लगा देंगे। और स्टेप नंबर थ्री, मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ेंगे। मुदगम से पहले वाले हर्फ को, यहाँ पे मुदगम से पहले वाला हर्फ कौन सा है? लाम से पहले वाला हमजा। हर्फ। हमजा। मीम। हाँ, ये अगर आप मिलाकर पढ़ें तो मीम है। अगर आप यहां से इब्तिदा करें तो हम हमजतुल वसल है। ठीक है, अलिफ है। ओके। ठीक है। मैम अभी क्या लफ्ज आपने बोले, हमजा कौन सा? हाँ, हमजतुल वसल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक। ठीक है, हमजतुल वसल कहेंगे तो अगला टॉपिक है, पढ़ा दूंगी। साथ में लाम तारीफ के साथ ही कवर हो जाएगा। हाँ जी। हम्म। सो हमजतुल वसल के साथ आपने क्या करना है? डायरेक्ट किस हर्फ को मिलाकर पढ़ देना है? मुदगम। मुदगम मुद फी मुदगम को। फी। सो बन जाएगा अव्वालिमीन। अब अज़्ज़ालिमीन। हाँ, अब जैसे कलमा अत्तक़वा, इस पे भी इदगाम अप्लाई हो रहा है। सो स्टेप नंबर वन क्या होगा? स्टेप नंबर वन, मुदगम मुदगम को ड्रॉप करना है। मुदगम को ड्रॉप करना है। और मुदगम कौन सा हर्फ है? लाम। मुद अलिफ। लाम। लाम। ठीक अब है, सॉरी लाम। सर। जी। तो लाम को हमने ड्रॉप कर दिया। स्टेप नंबर टू क्या है? मुदगम तशदीद लगानी है मुदगम फी में। मुदगम फी पे तशदीद लगानी है, जो कि कौन सा हर्फ है? ता। ता। फिर स्टेप नंबर थ्री क्या है? मुदगम से पहले जो हरफ है उसको डायरेक्ट मुदगम फी के साथ मिला दे। हाँ जी, मिला जो दे। मुदगम से पहले वाला हर्फ है उसको डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ देना है। तो क्या बन जाएगा? अब अत्तक़वा। तकवा। तकवा ये। अत्तक़वा। कुछ पल्ले पड़ा? यस मैम। तो स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, बहुत इजी हो जाता है पढ़ना। चलो। कोई आपको आम इदगाम की मिसाल देती हूँ जो आप लोग तजवीद की दुनिया में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे आप लोग को पढ़ते हैं यहाँ पे गुन्ना के रूल्स पढ़े हैं। जी। हम्म यहाँ पे देखिए तनवीन आ रही है। जी। अब तनवीन से ज्यादा अच्छा वाज़ होगा नून साकिन में, क्योंकि तनवीन में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो साकिन हर्फ ही नहीं है। तो इसको छोड़ें तनवीन को, वरना फिर मुझे तनवीन को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखते हैं आन मौइदतिन। ये ज्यादा मजे की एग्जाम्पल है। आन, नून का ठीक। आपने मीम में इदगाम करना है। ठीक है, जी। नून का मीम में इदगाम करना है। मीम में इदगाम करना है। अब स्टेप नंबर वन, मुदगम को मुदगम को ड्रॉप कर देंगे। मुदगम को ड्रॉप कर देंगे। और मुदगम कौन सा हर्फ है? नून। 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 सो नून को हमने ड्रॉप कर दिया। फिर सेकंड स्टेप, मुदगम फी में तशदीद लगानी है। मुदगम फी में तशदीद लगा दे, लगा दी, जो कि जीम, जो कि मीम है। जो कि मीम है। फिर क्या करेंगे? मुदगम से पहले वाले हरफ को डायरेक्टली मुदगम फी के साथ मिला देंगे। मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ देंगे। तो क्या प्रोनाउंसिएशन बन गई यहाँ पे? अम्मा मौइदती। अम मौ अम मौइदती। हाँ जी, हाँ, मैं आई देती हूँ। समझ आया? हम्म, हम्म तो जब भी इदगाम होगा, चाहे वो इदगाम शमसी हो, चाहे वो सादा इदगाम हो, जो आप तजवीद की दुनिया में पढ़ते हैं कि इदगाम माल गुन्ना है, इदगाम बिला गुन्ना है, ये इदगाम इस्लाइन है, मुतजानिसैन है, मुतक़ारिबैन है, जो भी आप पढ़ते हैं तजवीद की दुनिया में, सारे के सारे जब भी आप इदगाम करेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। चलिए जी, इतना डाइजेस्ट हुआ।
जी Yes, जी अपने 2 मिनट्स लें, इसको डाइजेस्ट करें, फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को करा देती हूँ आज हमजतुल वसल को। ठीक है। हाँ जी, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमने तीसरा जो इसम को जज करना है वो है वसत के लिहाज से हमने जज करना है, यानी तारीफ और तनकीर के लिहाज से। तो इसम कितनी तरह का हो जाएगा? दो तीन। तरह का। 2 तरह का। ठीक है, तारीफ और तनकीर के लिहाज से 2 तरह का हो जाएगा इसम। नंबर 1 मारिफा। मारिफा, नंबर 2 नकीरा। नकीरा। नकीरा की एक छोटी सी क्या पहचान है? तनवीन। तनवीन। ठीक है, लास्ट पे दो जबर, दो से दो पेश आ रहे होंगे। और मारिफा की मैंने क्या कहा, हम कितनी टाइप्स पढ़ेंगे? 6 6 टाइप्स। वेरी गुड। ठीक है, मारिफा की कितनी टाइप्स हम पढ़ेंगे? 6 सिक्स। 6 टाइप्स पढ़ेंगे, जिनमें से पहली पहली टाइप कौन सी है? मुआरफ बिल्लाम। यस, मुअर्रफ बिल्लाम। बिल्लाम। बोले जरा। मुआरफ मुअर्रफ बिल्लाम। बिल्लाम। हाँ जी, प्रोनाउंसिएशन बड़ी मैटर करती हैं। मुअर्रफ बिल्लाम, क्या प्रोनाउंसिएशन है? मुअर्रफ बिल्लाम। हाँ, कि वो मारिफा होगा लेकिन किस तरह होगा? लाम की वजह से होगा, मारिफा बन रहा। मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ मुअर्रफ मुआरफ बिल्लाम। बिल्लाम। फिर हमने देखा अगर लाम को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन की वजह से 2 तरह का बन जाएगा ये मुअर्रफ बिल्लाम। तो या तो इस पे इजहार हो रहा होगा या इस पे इदगाम हो रहा होगा। इसके इजहार को हमने क्या नाम दे दिया? इजहार शमसी। ना, इजहार कमरी, अल कमर। अच्छा, इजहार कमरे। इजहार कमरी। और इसके इदगाम को हमने क्या नाम दे दिया? इदगाम शमसी। इदगाम शमसी। इदगाम शमसी। फिर इदगाम के स्टेप्स कौन कौन से थे? स्टेप नंबर 1 मुदगम को ड्रॉप करें। मुदगम को ड्रॉप कर देंगे। मुदगम को ड्रॉप कर देंगे। नंबर 2 फिर मुदगम मुदगम फी में तशदीद डालें। मुदगम फी में तशदीद डाल देंगे। नंबर 3 और फिर तीसरा है मुदगम से पहले वाले हर्फ को मुदगम फी के साथ अटैच कर देना है, मतलब मर्ज करना। बिल्कुल, मुदगम से पहले वाले हर्फ को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ देंगे। फिर है इजहार कमरी। इजहार कमरी के हरूफ कौन कौन से हैं? हक। हक का खौफ खौफ जब अजब गम है। गम नहीं हक गम का है। खौफ अजब गम है। और ये जो हक का खौफ है, अलिफ लगा हुआ है, इसको आपने किस किस हर्फ को जहन में रख के अलिफ को बोलना है? हमजा। हमजा। तो हमजा। ये अलिफ, हाँ ये अलिफ नहीं होता, हमजा आता होता है बेसिकली। ठीक है, हक का खौफ अजब गम है। अब मैंने आपको बताया एक वर्ड मैंने बोला हमजतुल वस्ल, साथ ही मैंने यहाँ पे किस वर्ड का इजाफा किया था? हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल। साथ ही इसका इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ ताकि ये आगे बहुत काम आएगा, आपके तजवीद की दुनिया में बड़ा काम आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ ग्रामर की दुनिया में भी इंशाल्लाह। इसको ना उर्दू प्रोनाउंसिएशन में बोलते हैं हमजा वस्ली। हमजा। हमजा वस्ली क्या बोलते हैं इसको? हमजा हमजा वस्ली। हमजा वस्ली। इसकी जरूरत कब महसूस होती है? ठीक है, तजवीद की दुनिया में बात नहीं बताई जाती अक्सर, नोट करें। हमजा वस्ली की जरूरत कब महसूस होती है, इसको क्यों लगाया जाता है? लिख लिया आपने पास क्वेश्चन? जी। यस। अगर कलिमा की इब्तिदा साकिन हर्फ से हो रही होगी, अगर कलिमा की इब्तिदा साकिन हर्फ से हो रही होगी। हो रही होगी। तो क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन करना पॉसिबल होगा साकिन हर्फ से अगर कलिमा की इब्तिदा हो रही हो? नहीं। नहीं। अगर कलिमा की इब्तिदा साकिन हर्फ से हो रही होगी तो उसको प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा। इस कलिमा की प्रोनाउंसिएशन को पॉसिबल बनाने के लिए शुरू में हमजतुल वस्ल का इजाफा कर दिया जाता है। कहानी कहां से शुरू हुई कि जब भी कलमा की इब्तिदा कहां से हो रही होगी? साकिन हर्फ से। साकिन हर्फ से। तो साकिन हर्फ से कलमा की इब्तिदा करना पॉसिबल नहीं होगा। नहीं होगा। उसको पॉसिबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? शुरू में किसका इजाफा कर देंगे? हमजातुल वस्त। हमजतुल वस्ल का। और इस हमजतुल वस्ल को हम जबर भी दे सकते हैं, जेर भी दे सकते हैं और पेश भी दे सकते हैं। इस हमजतुल वस्ल को हम
जबर जेर और पेश तीनों दे सकते हैं। हाँ जी, हम जबर भी दे सकते हैं, जेर भी दे सकते हैं, पेश भी दे सकते हैं। रिपीट करें मेरे पीछे। अगर कलमा की इब्तिदा साकिन हर्फ से होगी तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी। पॉसिबल नहीं हो सकती, लिहाजा हम क्या करेंगे बदले में? हम स्टार्ट में हमजतुल वसल लगाएंगे। स्टार्ट पे हमजतुल वसल लगाएंगे और फिर उस हमजतुल वसल को हम या जेर जबर या पेश तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हाँ जी, जबर भी दे सकते हैं, जेर भी दे सकते हैं, पेश भी दे सकते हैं। सवाल पैदा हो अपनी मर्जी से दे देंगे। नहीं, इसका यही रूल है। पूछने लगी। हाँ नहीं, इसका रूल है। ठीक है, जबर देने का भी रूल है, जेर देने का भी रूल है और पेश देने का भी रूल है। इस्म के इस्म की दुनिया में अगर आप इस्म के बारे में बात करेंगे ना, तो इस्म में हमजतुल वसल को पेश नहीं आती होती। जब भी कोई इस्म होगा उसमें हमजतुल वसल को पेश नहीं नहीं आए। है। नहीं आएगी। इस्म में हमजतुल वसल को या जबर जाएगी या जेर जाएगी। इस्म में हमजतुल वसल को पेश नहीं आएगी। हाँ, क्या क्या जाएगा फिर? फिर जबर जबर और जेर। जबर और जेर। अगर कलिमा की इब्तिदा लामुत तारीफ से हो रही होगी, अगर कलिमा की इब्तिदा लामो तारीफ से होगी तो हम हमजतुल वसल को हमेशा जबर देंगे। अल किताब, अल कलम, अल अत्तक़वा, अल्लाह, अल-लैल, अन-नहार, अश-शम्स, अल-कमर। और अगर कलमा की इब्तिदा किस से हो रही हो? लामुत तारीफ से। लामुतारी। ठीक है, अगर कलमा की इब्तिदा लामुत तारीफ से हो रही होगी तो हमने हमजतुल वसल को कौन सी हरकत दे देनी है? जबर जबर। बाकी कोई भी इसम आएगा आपने उसे जेर दे देना है। बाकी कोई भी इसम आएगा आपने हमजतुल वसल को जेर दे देना। जेर दे देना है। ठीक है, असल में ये जो लामुत तारीफ था ना, ये साकिन था। लामुत तारीफ असल में कैसा है? साकिन साकिन है। तो क्या साकिन हर्फ से कलमा की इब्तिदा पॉसिबल थी? नहीं। नहीं। नहीं थी। इसी वजह से इसके शुरू में हमने हमजतुल वसल लगाया। अल किताब, अल कलम, अद दुनिया, अल लैल, अन नहार, अल बहर। समझ आया कि क्यों हमने लामो तारीफ के शुरू में हमजतुल वसल लगाया? क्यों ये अल की साउंड देता है? हाँ जी, हूँ हाँ कर लें। नहीं, ये थोड़ा सा दोबारा हाँ, से समझाते ये वाला। दोबारा से हम बस इतनी सी बातें दोबारा पूछ लिया करें कि ये जो लामो तारीफ हम शुरू में लगाते हैं ना किसी भी इसम को नकिरा से मारिफा बनाने के लिए, किसी भी यस। इसम को नकिरा से मारिफा बनाने के लिए हमने उसके शुरू में क्या लगाना है? तारीफ बिल्लाम। हाँ, वो लाम लगाना है जो उसको मारिफा बना देगा, लामो तारीफ। ये जो लामो तारीफ है ये बेसिकली साकिन होता है। ये लामो तारीफ बेसिकली कैसा होता है? साकिन। साकिन साकिन होता है। तो साकिन हर्फ से तो कलमा की इब्तिदा पॉसिबल नहीं थी। हम्म, तो इस वजह से हमें शुरू में क्या लगाना पड़ा था? हमने हमजतुल वसल। हमजतुल वसल लगाना पड़ा। ठीक है, साकिन हर्फ से कलमा की इब्तिदा पॉसिबल नहीं थी, इसी वजह से हमने उसके शुरू में हमजतुल वसल लगाया। और फिर हमजतुल वसल को कौन सी हरकत दे दी लामो तारीफ की सूरत में? जबर। बाकी तमाम के तमाम अस्मा में हम बाकी तमाम के तमाम अस्मा में हम हमजतुल वसल को कौन सी हरकत दे देंगे? फिर जेर फिर दे देंगे। चलो जेर। आपकी बात को डाइजेस्ट करें। हाँ जी, तो यहाँ तक तो इस अस्मा को आया हमजतुल वसल को हरकत देने का कायदा कि अगर इसम के शुरू में हमजतुल वसल होगा तो हम या तो जबर देंगे या जेर देंगे। जबर की सूरत में देंगे अलिफ लाम, लाम अलिफ के लाम की साथ सूरत में, बाकी तमाम के तमाम अस्मा में जेर लगाएंगे। जेर लगा देंगे। अब रहा फ़िल। फ़िल को भी सीख लें ताकि आगे आपका काम आता रहे। सही। अफ़आल में हम हमजतुल वसल को हरकत इस तरह से देते हैं कि हमने देखना होता है थर्ड लेटर। किसको देखते हैं हम? थर्ड लेटर। थर्ड लेटर को। अगर थर्ड लेटर पे पेश होगी तो आप हमजतुल वसल को पेश दे देंगे। थर्ड लेटर पे पेश होगी तो
थर्ड हम उसको हमजतुल वसल को पेश दे देंगे। थर्ड लेटर पे जेर होगी तो हमजतुल वसल को जेर दे देंगे। थर्ड लेटर पे जेर होगी तो हमजतुल वसल को जेर दे देंगे। और अगर थर्ड लेटर पे जबर होगी तब भी हमजतुल वसल को जेर दे देंगे। थर्ड लेटर पे जबर होगी तब भी हमजतुल वसल को जेर क्यों? जेर दे देंगे। ये मैम थर्ड वाला नहीं समझ आया तीसरा वाला। हाँ, कि थर्ड अगर थर्ड लेटर पे पेश होगी तो पेश जाएगी, जी जेर होगी तो जेर जाएगी, जबर जी होगी तब भी जेर जाएगी। ये नहीं समझ आया। हाँ, एक ऐसे मिसाल देती हूँ ना। ठीक है, मिसाल होगी तो समझ आएगा। ओके। नोट कर लें बस अभी जबर फिलहाल कि जबर अगर होगी थर्ड लेटर पे फिर भी जेर जबर होगी होगी। तब भी जेर देर होगी। जेर होगी। हाँ, देखिए कलिमा है हमारे पास इहदीना। इहदीना सिरातल मुस्तकीम। पहला हर्फ कौन सा है? हाँ हमजा। हमजा। हमजा दूसरा? हमजा हाँ, दूसरा। हाँ, दूसरा हा। और तीसरा? तीसरा दाल दाल। दाल। अब देखिए दाल पे जेर आ रही है तो हमजतुल वसल को कौन सी हरकत चली जाएगी? जेर जेर। इहदीना। कैसे पढ़े जरा? इहदीना। इहदीना। पार्टिसिपेट करेंगे तो इजी रहेगी, इजी रहेगा काम, वरना फिर मुश्किल होता जाएगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन शो करें, शाबाश। अच्छा, ज्यादातर अलिफ लाम की मिसाल है। कोई रैंडम पेज खोल लेते हैं। ज्यादातर देखें अलिफ लाम की मिसाल में मा तरा कल वालिदानी। हम्म दे दे जाए शाबाश हरकत। तरा कल वालिदानी कैसे हरकत देंगे? अलिफ लाम आ रहा है, जबर जबर। प्रोनाउंस करें। अल वालिदान अल अलवालिदा। वालिदानी अल वल वालिद अकरबूना। अक्र वल अक्रब अक्रबून हम्म अल अल अकरबूना। अल अकरबूना अलअक़रबून। हदर अल किस्मता। अल क़िस्मा। القسمة أولو القربى अल कुर्बा अलक़ुरबा। واليتامى अल अलयतामा। والمساكين। अल अलमसाकीन। अब देखें फरजुकुहुम, यहाँ पे क्या अलिफ लाम आ रहा है? नहीं नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है? थर्ड लेटर की हरकत को देखना है। किसको देखना है? थर्ड लेटर को। थर्ड थर्ड लेटर। फर्स्ट वर्ड हो गया, हर्फ हो गया हमजतुल वसल। सेकंड हर्फ हो गया रा। थर्ड हर्फ हो गया ज़ा। जा। अब जा पे दम है तो हमजतुल वसल को क्या चली जाएगी? फिर पेश ही जाएगी। पेश चली जाएगी। तो कैसे पढ़ेंगे? हाँ। फ़अुर्ज़िक़ु। हाँ, फा को हटा देंगे, फा नहीं पढ़ेंगे फिर। कैसे पढ़ेंगे? उर्ज़िक़ु। उर्ज़िक़ुकुहुम। हाँ, उर्जुकुहुम। हम। ठीक है, समझ आया? जी। ठीक है। वल यख्शल्लदीना। अल यख्शल्लज़ीना। हाँ, आल तो नहीं है यहाँ पे, ये वो वल यख्शल्लदीना में ये अलिफ लाम नहीं है। ठीक है, ये फ़िअल अमर कलाम है। ये अल्लदीना की बात हो रही है। ठीक है, या अल्लदीना। अल्लज़ीना, सॉरी। अल्लदीना। अमवालल यतामा अलयतामा। यूसिकुमुल्लाहु अल्लाह अल्लाहु हव्विल उनसयैन। अल उनसायैन मुसय्यिन। हाँ, फौक़स्नतैनी। खैर ये इससे मैं, लेकिन फिर भी थर्ड लेटर से सॉल्व हो सकता है। पहला हर्फ हमजतुल वसल है, सेकंड सा है, तीसरा नून है। नून पे फतहा है। लेकिन ये और जेर इसमें सही देंगे फिर होगा भी ना। जेर हम्म फिर जेर लगाएंगे तो जेर लगा देंगे। कैसे पढ़ेंगे? इस इस्नतैन इस इस्नतैन। नज़ैनी। ठीक है, इस इस्नतैन। फिर अन फलहन निस्फु। तो अन्निस अलिफ लाम है तो अलिफ प्रोनाउंस करें, डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन बनाएं। अन्नस। अन अन्नस निस्फु मिनहुमा मुझे सुदुसु। इसने तयन अस्सुदु कर बताइए, मुझे इसकी नहीं समझ आई। किसकी?
इस्नतैन की। आप डेप्थ में आ जाना चाह रही हैं। इसमें तई ना नहीं। बेसिकली इसम है, लेकिन आप हाँ। इसको थर्ड लेटर के थ्रू हरकत दे सकते हैं। अगर मैं बोलती ना कि ये मुझे पहले बताएं इसम है या फेल है, आप लोग इस चीज की परेशानी में पड़ जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा इसम है, हमें कैसे पता हम्म। चलेगा फेल है, हमें तो अरबी नहीं आती। हम्म। तो इस चीज से बचने के लिए आप डायरेक्ट थर्ड लेटर पे चले जाया करें। ठीक है, इसम में ज्यादातर सही। चीजें ना थर्ड लेटर पे जाके सॉल्व हो जाया करेंगी। इंशाल्लाह। ठीक है। फली उम्मिहि सुलुसु। अस्सुलुसु, लेकिन असुलुसु। ठीक है। अस्सुलुसु। फली उम्मिहि सुदुसु। असुदुस असुदुसु अस्सुलुसु। السدس ولهن الربع। और रुबु। अर्रुबु। अच्छा जी। अव इम्राअतन। अब अगेन इम्रा। थर्ड हम लेटर। हाँ जी, थर्ड लेटर पे। जबर है और हम जबर जेर है, दे। हाँ हम तो देंगे। नहीं, हम थर्ड जेर लेटर। क्यों दे रहे हैं? तो यही तो नहीं समझ आ रही। वहां पे भी हमने इस्नतैन कहा, यहाँ पे भी इम्रातुन, जबकि थर्ड लेटर पे लड़की जो है नहीं वो है, जबर है। आहिस्ता आहिस्ता लड़ने वाला अंदाज नहीं अपनाना, थोड़ा रिलैक्स अंदाज। नहीं, थर्ड लेटर अभी पे भी। अगर, हाँ सुने, थर्ड लेटर पे अगर दम्मा होगी तो हमजतुल वसल को दम्मा चली जाएगी। हम्म। थर्ड लेटर पे अगर जेर होगी तो हमजतुल वसल को जेर चली जाएगी। थर्ड लेटर पे अगर जबर होगी तो उस सूरत में भी हमजतुल वसल को जेर जाएगी। यही पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला। अच्छा। सही। यस। थर्ड लेटर पे पेश तो हमजतुल वसल पे पेश, थर्ड लेटर पे जेर ठीक तो है। हमजतुल वसल पे जेर, थर्ड लेटर पे अगर जबर तब भी हमजतुल वसल पे जेर। जेर जेर। जबर जाएगी। सिर्फ सही। अलिफ लाम की सूरत में जाती होती है, जबर सिर्फ। अभी ठीक ये ठीक है। इसम के भी रूल्स में यही आएगा नहीं, मतलब। इसम के रूल में होता यही है कि आपने ना अलिफ लाम की सूरत में जबर देनी है, बाकी सब में जेर देनी है। लेकिन आप लोग परेशान हो जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा इसम है, हमें कैसे पता लगेगा फ़ाइल है। अच्छा। ठीक अभी है। नहीं पता। तो इसमें हमने ये ये मेरा रूल पढ़ा पॉइंट। था। हाँ हाँ। बताइए। ये मेरा पॉइंट मिस हो गया था कि अगर अलिफ लाम की सूरत होगी तब हम सिर्फ जबर देंगे। अदरवाइज जितने भी इसम होंगे, मतलब हमजतुल वसल में जबर को भी जेर ही देंगे, जी अगर जी। थर्ड लेटर में जबर है। ये मेरा पॉइंट मिस हो गया था, सॉरी। हम्म। हाँ, तो ये इस चीज में अगर हम पढ़ेंगे ना कि ये इसम है या ये फ़ाइल है, मैं तो बता दूंगी ये इसम है, मैं तो बता दूंगी इजीली फ़ाइल है। लेकिन आप चूंकि अभी तक आपका इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मुझे कैसे पता लगेगा इसम है, कैसे पता लगेगा फ़ाइल है। तो फिलहाल के लिए आप जस्ट थर्ड लेटर पे जाएं। वरना असल रूल ये है कि अस्मा में हमसदुल वसल में अलिफ लाम की सूरत में जबर जाएगा, वरना जेर जाएगा। सही है। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप थर्ड लेटर पर ही जाएं, ये आपके लिए ज्यादा इजी अप्रोच है। वरना आप इसम और फेल की पहचान में चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। यस। यस। मतलब अभी फिलहाल उस पे कंसंट्रेट ना करेंगे ये कौन है। ये कौन है, बिल्कुल आपने डायरेक्ट थर्ड लेटर पे चले जाना है। फिलहाल गड़बड़ हो गई कभी तो कोई बात नहीं, होती रहे। ठीक है, वो लास्ट पे खुद ही पता चले। वैसे मैं सोची थी कि ये इसम है, तो इस वजह से। हाँ, इसमें तो इस वजह से इसको जेर गई है। लेकिन चूंकि कभी पता लग जाता है इसमें, जैसे अब यहाँ पे पता लग गया कि आखिर में दो पेश आ रहे हैं तो इसमें। लेकिन इस नतईनी, वो जब तक हमें पता नहीं लगेगा अच्छा इस नतईन दो को कहते हैं और फिर वो तईनी की साउंड आ रही है, वो फिर डेप्थ में जाना पड़ता है। तो फिर इस वजह से आप डायरेक्ट थर्ड लेटर पे चले जाएं, वो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। कभी आपका ठीक। फॉर्मूला फेल भी हो जाएगा थर्ड लेटर पे, क्योंकि इसम पे थर्ड लेटर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। नहीं होता, तो इसलिए आपका फॉर्मूला फेल भी हो सकता है। तो कोई बात नहीं, होने दीजिएगा फेल। ठीक है। ठीक है। अच्छा। मिन हुमस सुदुसु असुदुस। असु। फिसुलुसी। असुलुस। ये अस। सबसे आसान होता है, अलिफ लाम को बस अलिफ लाम जबर देते जाओ, जबर देते जाओ। मिसालें भी इसकी ज्यादा है। मिन तहतिहल अनहारु। अ- अल अनहा। अनहार। अल अल अनहार। अनहारु ज़ालिकल फौजु। अल अल फौज। अल्फौज। अल फौजु। अल फौजुल अज़ीमु। अल अजीम। अल अल अज़ीम। वल्लाती अल अल्लाती। यअतीनल फाहिशता। अल अल्फाहिशा। फाहिशत। फस्तशहिदू। अब यहाँ पे देखें, फस्तशहिदू हमज़तुल वसल आ रहा है, अलिफ लाम नहीं है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? फिर थर्ड हम लेटर। थर्ड लेटर पे। थर्ड लेटर पे जाएंगे। थर्ड लेटर पे जबर आ रही है, तो हमज़तुल जी। वसल को जेर दे। जे दे देंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? इस्तशहिदु।
इस्तशहिदू, बाकी भी पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, इस्तशहिदू। इस्तशहिदू। कुछ समझ आना शुरू हुई? यस मैम। हाँ, फिल बुयूती अल वजूदी अल बियूती यतवफ़ाहुन्नल मौतु अल मौ अलवा الموت واللذان अल्लाह अल्लानी اللذان إنما التوبة अत्तौबा अत्तौबतु يعملون السيئات अस्सय्यिआती अत्तौबा تبت الآن अल आना الآن ترث النساء। अन्निसा अन्निसाअ। हाँ, साथ साथ ये भी देखते रहिएगा कहाँ पे इजहार कमरी हो रहा है, कहाँ पे इदगाम शम्सी हो रहा है, ठीक है? जहन में रखिएगा ये पॉइंट भी। बिल मारूफी अल अल मारूफी मारूफी अल मारूफी। हाँ, अब यहाँ पे देखें, व इन अरदतुमुस्तिबदाला, शुरू में अलिफ लाम है? नहीं नो। नो। नहीं तो अब हम कहाँ पे जाएंगे? थर्ड लेटर। थर्ड लेटर थर्ड लेटर पे जाएंगे। थर्ड लेटर पे जेर आ रही है, ज़ेरिया है जेर आएगी, कैसे पढ़ेंगे? इस्तिबदाला इस्तिबदाला मिनन निसाई अन्निसाई अन्निसाई व बनातुल अखी अब मैम अन्निसाई तो ये शम्स वो इदगाम शम्सी होगा। बिल्कुल इदगाम शम्सी होगा। व बनातुल अखी अल अखी अल अल अखी अखी व बनातुल उख्ती अल 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 उख्ती अल उख्ती मिनर रदाअती अर्रदाअती अर अर्रदाअती। शाबाश। अब ये क्या होगा बच्चे इदगाम वहां नहीं बोल रही इदगाम बिल, शम्सी। बिल्कुल इदगाम शम्सी। बाकी सारे मैम इज़ारे कमरी जा रहे हैं, सब में इज़ार लाम का आ रहा है। अच्छा जी, फमस्तमतअतुम अम, इस इस्तमतअतुम इस्तमतअतुम। इस शुरू में हमज़तुल वस्ल नहीं था, लिहाजा हमने थर्ड लेटर को देखा, थर्ड लेटर पे फतहा थी तो पे जेर लगाई। जेर जेर लगा। लगाते। चलें जी, हो गया डाइजेस्ट। यस मैम। आज जस्ट हमने थोड़ा सा पढ़ा है, बहुत थोड़ा सा है। हमने पढ़ा कि जिन्स को, वो इस्म को हम जो तीसरे पहलू के लिहाज से जज करेंगे वो होगा मारिफा और नकिरा। नकिरा की क्या पहचान थी? तनवीन तनवीन। फिर मारिफा की कितनी टाइप्स हम पढ़ेंगे? 6 6 टाइप्स पढ़ेंगे, जिनमें से आज सिर्फ हमने पहली टाइप को टच किया है। और वो पहली टाइप कौन सी है? मारूफ 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 बिल्लाम मारूफ मारुफ बिल्लाह बिल्लाम। कि कोई भी इसम होगा जिसको आपने मारिफा किस तरह बनाना है? अलिफ लाम के एडिशन अलिफ लाम मतलब अलिफ लाम। लाम के एडिशन के साथ। फिर अलिफ लाम के एडिशन पे हमें मालूम पड़ा कि अच्छा, समटाइम हम लाम को प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, समटाइम हम लाम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते। अगर लाम प्रोनाउंस हो रहा होगा, जाहिर हो रहा होगा, तो उसको क्या नाम दे दिया? इजहार लामे वो कमरे इजहार इस इजहार कमरे इजहार कमरी। लेकिन अगर लाम प्रोनाउंस ना हुआ, अगले हर्फ इदगाम डायरेक्ट हमने शद से मिलाकर पढ़ दिया, तो इदगाम लगामे इदगाम शम्सी। इदगाम शम्सी। फिर इजहार कमरी के हरूफ कौन कौन से हैं? कि लाम अल के बाद कौन से हरूफ आ रहे होंगे? हाँ हक का हाँ खौफ हक का अजब खौफ अजब है। अजब गम है। हाँ जी, हक का खौफ अजब गम है। फिर हमने देखा था इदगाम के स्टेप्स। इदगाम के कितने स्टेप्स हैं? जी 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, मुदगम को ड्रॉप कर देंगे। मुदगम को ड्रॉप कर देंगे। स्टेप नंबर 2, मुदगम मुदगम फी फी पर शद लगा हटा देंगे। देंगे। मुदगम फी पे शद लगा देंगे। स्टेप नंबर 3, मुदगम से पहले वाले लफ्ज को डायरेक्ट मुदगम फी के साथ मर्ज कर हाँ देंगे। जी, मुदगम से पहले वाले लफ्ज को डायरेक्ट मुदगम फी से मिलाकर पढ़ देंगे। शाबाश। फिर हमने देखा हमजतुल वस्ल, इंट्रोडक्शन लिया। हमजतुल वस्ल की अरबिक मुसहफ में क्या पहचान है? वो स्वाद हाँ अलिफ के जी, ऊपर अलिफ स्वाद के का ऊपर है। छोटू सा बेबी स्वाद बना होगा, अलिफ के ऊपर छोटा बेबी सा स्वाद का साइन। बेबी स्वाद बना होगा। शाबाश। इसका मकसद क्या होता है, क्यों लगाते हैं हमजतुल वस्ल को? ये इसकी हरकत नहीं है। कलमे की इब्तिदा साकिन से हो तो फिर पॉसिबल नहीं है उसको कि वो बन जाए कोई हम्म भी। तो हम्म इस वजह से इसको लगाया जाता है। बिल्कुल, कि कलमा की इब्तिदा जब साकिन हर्फ से हो रही होती है तो प्रोनाउंस करना पॉसिबल नहीं होता। कलमा की तो इब्तिदा जब इसलिए मैंने साकिन हर्फ उसको से हो रही है। हम्म उस
जो साइन होता है वो हमजा वसली के इंडिकेट कर रहा होता है या उसको साकिन शो कर रहा होता है? जो हमजा वसली के बाद वाला हर्फ होता है ना वो साकिन होता है। तो कलमा की इब्तिदा ना साकिन हर्फ से हो रही होती है। जब कलमा की इब्तिदा साकिन हर्फ से होगी तो हम क्या करेंगे, शुरू में हमजा वसली का इजाफा कर देंगे। अच्छा एडिशन, ठीक। ठीक है, एडिशन, ये जो हमजा वसली ऐड हुआ है ना, ये हमने ऐड किया हुआ है ताकि अच्छा, कलमा की प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हो सके। सही सही। ठीक है, अब हमने ऐड तो कर दिया, फिर सवाल पैदा हुआ इसमें तो कोई ना कोई हरकत देनी पड़ेगी ताकि प्रोनाउंसिएशन पॉसिबल हो सके। तो अगर अलिफ लाम होगा तो हम क्या दे देंगे, जबर, ऑलवेज। जबर दे देंगे। बाकी तमाम के तमाम अस्मा में हम हमजतुल वसल को अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर करेंगे। इसम में हमजतुल वसल को हमेशा जेर जाएगी, इसम में हमजतुल वसल को हमेशा जेर जेर, जेर जाएगी। अलिफ लाम की सूरत में जबर, बाकी हमेशा जेर जेर। जाएगी। जेर। लेकिन हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा इसम में फेल है, तो हम थर्ड लेटर वाले रूल पे जाएंगे। थर्ड लेटर वाले रूल पे, अगर थर्ड लेटर पे पेश होगी तो हमजा वसली को पेश देंगे, हमजा वसली को पेश से देंगे। थर्ड लेटर पे जेर होगी तो जेर फिर दे जबर देंगे, देंगे। जेर दे देंगे। अगर जबर होगी तो फिर जेर तो भी देंगे। जेर दे देंगे। तो भी जेर दे देंगे। ये रूल जो है ना अफ़आल के लिए अफ़ाल के लिए 99.9% परफेक्ट है। सही। ठीक है, अफ़आल के लिए 99.9% परफेक्ट है। अस्मा के लिए अफवाल। अक्सर फुलफिल हो जाता है, लेकिन कभी कभार अस्मा पे ये अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन आपने चाहे अप्लाई हो रहा हो ना हो रहा हो, आपने इस परेशानी में नहीं पड़ना है कि पता नहीं अप्लाई हो ना हो, आपने धड़ल्ले से अप्लाई कर देना है। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ।